ये हवलदार, माना कि तुम हमसे नफरत करते हो, पर खाने की तो बेइज्जती ना करो। अबे खाना खा ले, कल केडी पाठक वैसे तुझे खाने वाला है, और तुम जैसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। केडी कल? अबे हवलदार, केडी हमें कभी वो साबित नहीं कर सकता जो हम हैं। जा। केडी साबित करेगा हमें। सर, मैं यहाँ अंदर आ गया हूँ सर, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ बहुत सारी फाइल्स हैं। क्या 2003 की फाइल? क्या बिजनेसमैन जावेद सुल्तान ही है या कोई और? इस केस के पीछे का सच क्या है? खूंखार आतंकवादी छोटा रफीक कहाँ छुपा बैठा है? जैसे पुलिस और केडी पाठक का कहना है, क्या जावेद सुल्तान ही छोटा रफीक है इन हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड? महीनों के तहकीकात के बाद भी जो पुलिस साबित नहीं कर पाई है, क्या सरकार के अनुरोध से सामने आए हुए मशहूर वकील केडी पाठक इसे साबित कर पाएंगे? कल अदालत में उन्होंने ये वादा किया था कि आज वो ये साबित कर देंगे कि जावेद सुल्तान ही छोटा रफीक है। आखिर आज ऐसा क्या चमत्कार होगा? देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो पाठक साहब, आपने तो हमेशा सच का साथ दिया है, फिर आज आप सच को झूठ साबित करने पर क्यों तुले हैं? वैसे आप पुलिस वालों की बातों में आ कैसे गए? नहीं यार, ऐसा नहीं है। जहाँ तक का मैं समझ रहा हूँ, मैं अभी सत्य का ही साथ दे रहा हूँ। संभवतः आप नहीं समझे, समझाता हूँ आपको केस की सुनवाई के बाद शाम को। समझ गए? खैर, केस तो आप जीत ही जाएंगे। मैं आपको एडवांस में केस जीतने की बधाई और दीपावली की मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। किंतु दीपावली का अर्थ? जी पाठक साहब, जैसे ही ये साबित होगा कि जावेद सुल्तान नहीं बल्कि छोटा रफीक है, तभी एक स्कूल बस में एक पटाखा फटेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ पाठक साहब, अभी एक स्कूल बस पिकनिक मनाने के लिए लोनावाला जा रही है। उसमें यही कोई 10-15 नन्हे मुन्ने मासूम से बच्चे हैं। मैंने उसी बस में एक नन्हा सा बम प्लांट किया है। बस आपके केस जीतने का इंतजार है। इधर आपने केस जीता और उधर मैंने एक बटन दबाया। उन 15-20 मासूम बच्चों की जिंदगी आपके हाथ में है केडी साहब। आप जो भी बोल रहे हैं सुनिए, आपकी ये खाली कोरी गीदड़ धमकियां ये केडी पाठक पर असर नहीं करने वाली। शेर कभी गीदड़ धमकी नहीं देता केडी साहब। आपके ऑफिस में जो टीवी रखा है ना, अगर आप उससे दूर रहे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
जरा सोचिए पाठक साहब, जब मैं आपके ऑफिस में बम लगा सकता हूं, तो क्या एक स्कूल बस में बम नहीं रख सकता? आपकी सेहत के लिए अच्छा यही रहेगा कि जो मैं कहता हूं आप चुपचाप मानते जाइए। पाठक साहब, ये केस अगर आप जीत गए तो वो मासूम बच्चे अपनी जिंदगी हार जाएंगे। चाहते क्या है? ये हुई ना बात केडी साहब। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप ये केस हार जाएं। और हाँ, इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखिएगा। वैसे मैं आपको बीच बीच में हौसला अफजाई करने के लिए फोन करता रहूंगा, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, वरना कोर्ट रूम में एक धमाका होगा। और इतने बेवकूफ नहीं हो तुम कि ये ना समझ सको कि क्या होगा अगर धमाका हुआ तो। मिल गया सर। आपको जो आदमी चाहिए था मिल गया। सर ये सब क्या है? सर यहाँ क्या हुआ था? अभी अभी एक फोन आया था मुझे, कह रहा था कि स्कूल बस पर बम लगा है। अगर मैं जानबूझकर ये केस नहीं हारा तो उस बस को बच्चे समेत उड़ा देगा। सर इस बात की जानकारी हमें सरकारी एजेंसी को तुरंत दे देनी चाहिए। नहीं वरुण, ये लोग पागल हैं, सनकी हैं, अपनी सनक में कुछ भी कर सकते हैं। हम उन बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। सर अगर आज के केस की सुनवाई हम टाल दें तो हमें कुछ समय मिल सकता है। यही तो वो चाहते हैं वरुण, कि केस टल जाए, 15 दिन बाद की तारीख मिले। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि 15 दिन में कुछ भी हो सकता है। सरकार को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। हिंदुस्तान है ये, वरुण, चाहता है तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं सर? एक ही तरीका है वरुण। कानून ये कहता है कि जब तक एक वकील अपने सारे तर्क अदालत में प्रस्तुत नहीं करता, अदालत निर्णय नहीं सुना सकती। कुछ भी करके मुझे आज अदालत के निर्णय को टालना होगा। इस केस को जितना लंबा खींच सकूं खींचना होगा। इस बीच तुझे उस बस को ढूंढना होगा। उस बस पे चढ़ के उसमें जो बॉम्ब लगाया गया है उसे डिफ्यूज करना होगा। लेकिन बच्चों की जान पर आंच नहीं आनी चाहिए। जानता हूं कि यह कार्य कठिन लग रहा है, लेकिन कुछ भी करके इसे संभव करना होगा वरुण, बच्चों के लिए, इस देश के लिए। राइट सर। दवे सुन, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, मैं फाइल लेना भूल गया। गलत फाइल है। योर ऑनर, जैसा कि आप जानते हैं, यह मुकदमा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। सरकार के अनुरोध पर मैं ये केस कटघरे में खड़े जावेद सुल्तान उर्फ छोटा रफीक के विरुद्ध लड़ूंगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से। योर ऑनर, इन पर देश भर में 15 विस्फोट करके निर्दोष व्यक्तियों की जान लेने का आरोप है। मिस्टर पाठक, मैं इस केस से जुड़े सभी तथ्यों को जानता हूं, उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं योर ऑनर, मैं ये बातें आपके लिए नहीं, दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों के लिए दोहरा रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में हर बात जल्दी भूल जाने की बीमारी है लोगों को। क्या खूब कहा केडी साहब। मिस्टर पाठक, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्षमा चाहता हूं योर ऑनर,
मैं कह रहा था कि कटघरे में खड़ा ये व्यक्ति स्वयं को जावेद सुल्तान कहता है। इनके पास अपने जावेद सुल्तान होने का हर प्रमाण है योर ऑनर। पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि इत्यादि। ये मीरठ में कलपुर्जों की दुकान चलाते हैं। इनके पड़ोसियों का कहना है कि दिल्ली विस्फोट के कुछ दिन पहले कुछ संदेशप्रद लोग इनसे मिलने आए थे और विस्फोट के एक दिन पहले ये लापता हो गए, ओझल हो गए। इनके पड़ोस के दुकान वाले विनय कुमार जी ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। छानबीन करने पर पुलिस ने पता लगाया कि छोटा रफीक द्वारा किए गए हर विस्फोट से पहले जावेद सुल्तान साहब लापता होते। मेरा प्रश्न अदालत से यह है यार कि अगर जावेद सुल्तान छोटा रफीक नहीं है तो छोटा रफीक के आते ही जावेद सुल्तान साहब ओझल क्यों हो जाते हैं, गायब क्यों? केडी मेरे मुवक्किल जावेद सुल्तान पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे मुवक्किल भारत के एक सम्मानित नागरिक हैं। उन्हें अपने व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर आना जाना पड़ता है। ये महज इत्तेफाक की बात है कि जब भी वो शहर से बाहर गए हैं विस्फोट हुए हैं और इससे जुड़े सारे प्रमाण मैं अदालत में पहले ही पेश कर चुका हूं। क्या बात है जावेद साहब, बहुत बढ़िया वकील नियुक्त किया है आपने। हर विस्फोट के समय आपके उस स्थान पर उपस्थित नहीं होने के सभी कारण ये अदालत में प्रस्तुत कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर जब दिल्ली का विस्फोट हुआ तब आप दिल्ली में नहीं मुजफ्फरनगर में थे, दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर। अब भला जो व्यक्ति 300 किलोमीटर दूर हो वो दो स्थान पर एक व्यक्ति तो नहीं हो सकता, यही कहना चाह रहे हैं आप केवल? सर मैं बस डिपो से ही बोल रहा हूँ। आज सुबह ही बच्चों को पिकनिक पर ले जाने के लिए बस यहाँ से किराए पर ली गई है। सर हमने बस का पता लगा लिया। सर मैं और दवे बॉम्ब स्क्वाड के साथ हैं यहाँ पर। और सर आप सही कह रहे थे, हम उसकी कॉल को ट्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है वरुण, मैं केस को जरा लंबा खींचता हूँ, बताते रहना मुझे। ओके सर। मिस्टर पाठक, आप कर क्या रहे हैं? आप आज अदालत को जावेद सिद्दीकी के छोटा रफीक होने का सबूत देने वाले थे। वो सबूत कहाँ है? दवे लेट्स हरी अप। चल। हाँ तो रफीक साहब मैं ये कह रहा नहीं, मेरा नाम जावेद है, जावेद सुल्तान। वही जावेद साहब, मैं ये कह रहा था कि जिस दिन विस्फोट हुआ आप पुरानी दिल्ली में। देखिए ये सब बकवास है। मैं उस दिन मुजफ्फरनगर में था। जज साहब ये सारी बातें मेरे वकील ने अदालत में साबित कर दी। हाँ, साक्ष्य पेश कर चुके हैं और ऑनर, पर पता नहीं क्यों डिफेंस लॉयर के साक्ष्य पर विश्वास करने को दिल नहीं कर रहा। तो ये कहिए कि आप अगर उस दिन दिल्ली में नहीं थे, दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में थे, तो वहां दिल्ली मेट्रो के सीसीटीवी कैमरा ने आपकी तस्वीर कैसे दर्ज कर ली? तस्वीर अरे मैं बताना भूल गया आपको। तस्वीर हाँ, ये देखिए तस्वीर आपकी। नहीं, दूर से देखिए। जज साहब लगता है केडी साहब मुझे दोषी करार करने के लिए पगला रहा है। आप किस बिना पे कह सकते हैं कि ये तस्वीर मेरी है? इस तस्वीर में जो शख्स है उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। देखिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुवक्किल जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और केडी जिस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ नहीं है। केडी खामखा झूठी दलीलें देकर अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर पाठक, अगर पक्का सबूत है तो ही अदालत में पेश कीजिए। जी योर ऑनर, बिशन शुक्ला जो दिल्ली में ही एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, उन्हें मैं यहाँ बुलाने की अनुमति चाहता हूँ।
ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, मिशन शुक्ला वहाँ दिल्ली में एक अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं, खाना पहुँचाते हैं लोगों के घर। शुक्ला जी, कैसा चल रहा है जीवन आपका? अच्छा चल रहा है सर। और वहाँ दिल्ली में कार्यक्रम, आपका रेस्टोरेंट, व्यवसाय सब ठीक ठाक? जी सर। घर पे सब राजी खुशी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, केडी फिर अदालत का समय बर्बाद कर रहा है। प्रश्न पूछने ही वाला था यार। हाँ तो शुक्ला जी बताइए, क्या हुआ था उस समय? जी सर, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पिछले साल पूरे 2 महीने से मेरी ही दुकान से पास के मकान में रात का खाना जाता था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, खाना मंगवाया जाए या नहीं मंगवाया जाए, रोज रात को खाना आपको पहुँचाना पड़ता। जी सर। तो शुक्ला जी, उस मकान में कितने लोग रहते थे? 2 लोग, क्योंकि 2 ही लोगों का खाना जाता था। अच्छा। और उन 2 व्यक्तियों में से क्या ये जो कटघरे में सामने खड़े हैं, ये भी रहते थे? रहते थे? डरिए मत, बेझिझक बोलिए, रहते थे वहां? सर, जिस दिन बॉम्ब विस्फोट हुआ, उस दिन जब मैं वहां खाना लेकर पहुंचा तो योर ऑनर, सुरक्षा कर्मचारियों के अनुसार जो मृत शरीर इनके मकान से पाया गया, वो छोटा रफीक के किसी साथी का था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हम इस मुद्दे पर पहले भी बहस कर चुके हैं और अभी तक अदालत में कोई ऐसा सबूत पेश नहीं हुआ है जो ये साबित कर सके कि मेरे मुवक्किल जावेद साहब उस मकान में रहते थे। यहाँ तक कि शुक्ला साहब भी निश्चित नहीं है कि उन्होंने जावेद साहब को ही वहां देखा था। मैं क्षमा चाहता हूँ, किस लिए नहीं? आपके अंतिम शब्द क्या थे? शुक्ला जी निश्चित नहीं है। अच्छा, शुक्ला जी निश्चित नहीं है। मैं पता नहीं, ठीक से सुन नहीं पाया। सुनने में मिस्टर पाठक, वो सबूत कहाँ है जिसे आप आज अदालत में पेश करने वाले थे? योर ऑनर, सबूत प्रस्तुत करने से पहले मैं झा साहब का जो तर्क है उसे एक बार स्पष्ट कर लेना चाहूँ। आप बिराजिए, अब बिराजिए। शुक्ला जी, क्या आप कितनी बार आप उस मकान में जहां आप खाना देने जाते थे, इस व्यक्ति जिनका नाम जावेद सुल्तान है, इन्हें कितनी बार देखा आपने उस मकान में? सर, 1 बार, क्योंकि ज्यादातर दूसरा आदमी ही दरवाजा खोलता था। उस एक बार जब इन्होंने दरवाजा खोला था तो कितनी दूरी पर थे आप दरवाजे से? यही सर, कोई हाथ भर की दूरी पर। और पूरा दरवाजा खोला था इन्होंने, या कभी कभी व्यक्ति आधा दरवाजा खोलता? आपने भी कथन में कहा कि आधा दरवाजा खोला था। इन्होंने ही खोला था आधा दरवाजा या पूरा खोला था? आधा दरवाजा खोला था। तो इनका उतना ही चेहरा देखा आपने जितना व्यक्ति आधे दरवाजे से दिखाता है। उस समय कमरे में रोशनी कैसी थी? सर, वहाँ एक बल्ब जल रहा था और जहाँ कॉरिडोर में मैं खड़ा था वहाँ एक ट्यूबलाइट थी। मतलब आधी रोशनी, आधा दरवाजा, आधा चेहरा। तो पूरे विश्वास के साथ आप कह सकते हैं कि दरवाजे के पीछे जावेद साहब ही थे? जी सर, मैं यकीन से नहीं कह सकता।
जल्दी चला ना। बस को रोको, रोको, बस को रोको, बस को रोको। अब एक पागल हो गया क्या? बस में बॉम्ब है। क्या? अपनी सीट से मत हिलना। बॉम्ब स्क्वाड बॉम्ब को डिफ्यूज कर देगा। यूं गए और यूं आए। सर, हम बस तक पहुंच गए। बॉम्ब मिलते ही बॉम्ब स्क्वाड बॉम्ब को डिफ्यूज कर देगा। ठीक है, गुड। किंतु योर ऑनर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस मकान में शुक्ला जी ने किसी दूसरे व्यक्ति को भी देखा था। जी सर। प्रश्न ये उठता है कि अंततः वो दूसरा व्यक्ति कौन था? आप बताइए शुक्ला जी, जिस व्यक्ति को आपने देखा था उस मकान में, क्या उसके चेहरे पर कोई निशान था, जैसे चोट का निशान या फिर कोई तिल, वैसा ही जैसा कि जावेद साहब की बाहों के ऊपर है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये क्या हो रहा है? केडी साहब कभी तो ये साबित करते हैं कि शुक्ला जी निश्चित नहीं है, और कभी मेरे मुवक्किल जावेद साहब को दूसरा आदमी साबित करना चाहते हैं। योर ऑनर, मैं केवल इतना जानने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति को शुक्ला जी ने उस मकान में देखा था, उनके मुख पर वैसा ही चिन्ह था या नहीं जैसा कि जावेद सुल्तान साहब के चेहरे पर है, था या नहीं? जी सर, मुझे याद नहीं। दबे, बॉम्ब मिला? नहीं, बाहर ऊपर नीचे कुछ नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस के बाहर तो हमने सब जगह चेक कर लिया, अंदर चेक कर दे। My God. सर, उसने तो धमाका कर दिया। सर, जैसे हमने बस के अंदर घुसने की कोशिश की, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बच्चे, सब बच्चे सब सुरक्षित हैं। सर, मुझे तो लगता है इस छोटे से बॉम्ब ब्लास्ट से वो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वरुण, रुक एक मिनट। पाठक साहब, छोटा सा नजराना था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोबारा कभी ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे लगता है उसने बस में कैमरा लगाया है। और सीधा प्रसारण देख रहा है। जो भी करना बहुत संभाल के करना वरुण। जी सर। मिस्टर पाठक, आपका ध्यान कहाँ है? आप बार बार कहाँ खो रहे हैं? क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। मिस्टर पाठक, वो सबूत कहाँ है जिसे आप आज अदालत के सामने रखने वाले थे? उम्मीद करता हूं कि लंच के बाद आप अदालत का समय जाया नहीं करेंगे। अदालत लंच के लिए मुलतवी की जाती है। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटा चिंता मत करो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। चिंता मत करो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा आपको। कोई भी अपने जगह से मत हिलना बेटा, आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
क्या हुआ? बस में छिपा कैमरा उस आदमी को बस की सारी तस्वीरें पहुंचा रहा है। कम ऑन। यस, मिल गया। मुझे कैमरा की फ्रीक्वेंसी मिल गई है। अब हम वो सब कुछ देख सकते हैं जो वो आदमी देख रहा है। उसने कैमरा बस में छिपाया है, मतलब वो सब कुछ साफ साफ देख सकता है। अगर हमने अंदर जाने की कोशिश की तो वो हमें देख लेगा। तो क्या और कोई रास्ता नहीं? नो। ये अच्छी बात है कि सुशांत ने कैमरा की फ्रीक्वेंसी पकड़ ली। अब उसको बोल कि कैमरा द्वारा दिखाए गए पुराने दृश्यों की लूप बनाए और उन्हें बार बार चलाए। देखने वाले को ऐसा लगेगा कि वो नए दृश्य देख रहा है। और इसी समय में तू बच्चों को बस से उतार लेना, समझ गया? सब केडी साहब, आप मेरे से कब पूछेंगे? मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ आपकी। जानता हूँ डॉक्टर साहब, क्षमा चाहता हूँ, आपसे प्रश्नोत्तर करने का उचित समय नहीं आया। कुछ देर और लगेगी, अब बैठिए ना प्लीज। सर जी। कोर्ट में कोई कैमरा नहीं है, शायद दर्शकों में उनका कोई खबरी हो। पक्का? जी मैं देखता हूँ। जी सर। हेलो पाठक साहब, आप लाख कोशिश कर लीजिए पर आप हमें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी एक एक हरकत पर हमारी नजर है। योर ऑनर, पुलिस और खुफिया सुरक्षा एजेंसीज के पास अब तक छोटा रफीक के होने का, कोई उनके व्यक्तित्व के होने का कोई ठोस साक्ष्य, कोई ठोस सबूत नहीं है योर ऑनर। मेरा प्रश्न अदालत से यह है कि क्या वास्तविकता में ऐसा कोई व्यक्ति है या फिर ये किसी की कल्पना में घड़ी हुई कहानी। समझ? समझ? अच्छा। हाँ योर ऑनर, मेरा प्रश्न ये था कि क्या वास्तविकता में छोटा रफीक नामक कोई व्यक्ति है? क्या हम सही पथ पर चल रहे हैं या कुछ कोई ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं, कुछ ऐसी बातें खोज रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जो है ही नहीं? क्यों ना इस बात पर रोशनी डालने के लिए मैं सलमा जी को कटघरे में बुलाऊं। आपकी अनुमति हो तो सर। इजाजत है। सलमा जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आपको यहाँ अदालत पहुँचने में अधिक कष्ट तो नहीं उठानी पड़ी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, मैं सलमा जी से ये पूछ रहा था कि सुना है कि आपकी आंखें वो छोटा रफीक के कारण गई, ये सत्य है ये बात? तो ये बताइए न्यायाधीश महोदय को कि आपकी छोटा रफीक के साथ आपका ब्याह कहाँ कब हुआ, ये सब कैसे? 2003 में हमारा निकाह बेगमाबाद मोदी नगर में हुआ था। मोदी नगर योर ऑनर, जो मीरठ के बहुत ही नजदीक है, करीब है। तो फिर क्या हुआ? सुना है कि वो बहुत कष्ट देते थे आपको, सही है? जी। किस प्रकार से कष्ट देते थे? बताइए कि आपको कब पता चला कि वो ये आतंकवादी गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं? घर पर इन्होंने हथियार छिपा कर रखे थे। हथियार छिपा कर रखे थे योर ऑनर?
आप तो 5 बजाकर ही मानेंगे केडी साहब। आप जल्दी कीजिए और फटाफट केस हरिए। सलमा जी, ये सब देखा आपने, आंखें जाने से पहले की बात है, ये सब आपने देखा जी। और कुछ बता सकती हैं? इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, उसी हादसे में मेरी आंखें चली गई। तब से मैं इनसे बचकर रह रही हूँ। वाह, केडी साहब की जय हो। क्या आइडिया दिया है। मैंने फ्रीक्वेंसी को हैक कर दिया है। अब मैं कैमरा से भेजे जाने वाली तस्वीरों को दोबारा भी दिखा सकता हूँ, पर मैं ये ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। अब जाओ, बच्चों को बचाओ। चलो जल्दी जल्दी। योर ऑनर, मैं अनुरोध करूंगा अदालत से कि ये जावेद साहब को कुछ बोलने की आज्ञा दे, ताकि सलमा जी इनकी आवाज को पहचान सके, इनके स्वर को पहचान सके। इजाजत है। मैं निर्दोष हूं और केडी साहब बेवजह मुझे परेशान कर रहे हैं। सलमा जी बताइए, क्या आप इस स्वर को पहचानती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक से कह नहीं सकती। क्या आप छोटा रफीक, आपके लिए तो छोटा नहीं रहा होगा, रफीक साहब के बारे में हमें कोई ऐसी जानकारी दे सकती हैं जिसका ज्ञान केवल आप ही को हो? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है योर ऑनर कि केडी अदालत का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं अदालत का वक्त जाया करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, कोई ऐसी बात, कोई ज्ञान है आपको? जज साहब, केडी साहब ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, पर ये अदालत की सुनवाई को खींचने की कोशिश किए जा रहे हैं। योर ऑनर, समझ में नहीं आ रहा जावेद साहब को मेरी दलील से क्या आपत्ति है। क्यों ये इतना व्याकुल हो रहे हैं फांसी चढ़ने के लिए? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, केडी साहब को मेरे मुवक्किल के साथ इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। याद आया। इनकी छाती पर दाईं तरफ चाकू का एक पुराना घाव है। चाकू का पुराना घाव है योर ऑनर। अब शीघ्र ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये छोटा रफीक है। अगर जावेद की छाती पर जख्म का जरा भी निशान मिला तो मैं बटन दबाने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करूंगा। सलमा जी, ये बताइए कि आपको कैसे पता कि जो घाव इन्हें अर्थात छोटा रफीक को लगा था वो चाकू का ही है, किसी और हथियार का भी हो सकता है? उदाहरण के तौर पे उस तरह या प्लेट या सलिया इत्यादि। साहब, घाव तो घाव होता है, चाकू का हो या और कोई हथियार का। लेकिन आप थी वहाँ जब छोटा रफीक को ये पे हमला हुआ, उसे ये घाव लगा? नहीं, मैंने तो ये घाव निकाह के बाद ही देखा। केडी साहब, आप मोहतरमा को और परेशान ना करें। Order. Silence in the court, please. घाव नहीं है योर ऑनर, घाव। सलमा जी, घाव नहीं है इनके बदन पे भी।
हम हमेशा तुमसे 2 कदम आगे हैं केडी। खैर, सही जा रहे हो। मक्खी 2 बार एक ही जगह से कैसे गुजरी? ओह, मेरे कैमरे की फ्रिक्वेंसी को हैक कर लिया। इसका मतलब वो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। ओह शिट, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बेटा, बेटा जल्दी आओ बाहर। वो मेरी फेवरेट पानी की बोतल थी। बेटा पानी की बोतल छोड़ो, जल्दी आओ। नहीं, जल्दी आओ। मेरी पानी की बोतल। लगता है मेरी बैटरी डाउन हो गई है। वरुण बाहर आओ। मैं तुम्हारी बॉटल दूंगा, जल्दी जाओ बाहर। वरुण जल्दी बाहर आ, कम आउट। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, सांस लेने में घुटन हो गई। हाँ वरुण बोल। उसने बस को उड़ा दिया, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले हमने सारे बच्चों को बचा लिया। Thank God। डोंट वरी सर, सारे बच्चे सुरक्षित हैं। मिस्टर पाठक, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इस केस की सुनवाई आगे कर देता हूँ। जी नहीं योर ऑनर, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और वादे अनुसार अदालत में वो साक्ष्य, वो सबूत पेश करने वाला हूँ। तुम्हारी आवाज में आए अचानक इस जोश को सुनकर लगता है कि तुमने बच्चों को बचा लिया केडी, पर खतरा अब भी तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है। आज जो भी फैसला होगा वो मैं करूंगा। मिस्टर पाठक, कहाँ है आपका सबूत? हाँ सबूत योर ऑनर, बस प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि झा साहब ये साबित करें कि जावेद सुल्तान ने प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अपने छाती से वो घाव नहीं मिटाया। ये क्या बात हुई योर ऑनर? जब आरोप आप लगा रहे हैं तो सबूत भी तो आप ही को देने होंगे ना। योर ऑनर, मैं कुछ समय के लिए दर्शक दीर्घा में जाने की अनुमति चाहता हूँ। आप कर क्या रहे हो मिस्टर पाठक? प्लीज योर ऑनर, आवश्यक है, बस केवल 1 मिनट। ठीक है। धन्यवाद योर ऑनर। अदालत में मैं अपना सबूत पेश करूं उससे पहले मैं अदालत में सबको ये बताना चाहता हूं कि आजकल सभी प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। वैसे तो योर ऑनर, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना होता है: जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। किंतु आजकल योर ऑनर एक छठा वस्तु भी आने लगा है। प्लास्टिक योर ऑनर। बिल्कुल सही पहचाना केडी पाठक, उसी प्लास्टिक में तुम सबकी मौत छिपी है।
योर ऑनर, अब मैं अदालत में वो साक्ष्य, वो सबूत पेश करने वाला हूं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। प्रतिपक्ष भी मेरी बात से सहमत हो गए। जावेद साहब को भी इस देश के न्याय और कानून पर अधिक विश्वास होने लगे। योर ऑनर, मैं समझ सकता हूं कि जावेद साहब पर क्या गुजरी होगी। व्यर्थ में इतना समय तक बेचारे कारागार में रहे। योर ऑनर, मेरा प्रश्न यह है कि पुलिस ने जावेद साहब को किस बिना पर गिरफ्तार किया? जब जावेद साहब के पास जावेद होने का हर साक्ष्य था, हर प्रमाण था, तो फिर पहली ही बारी में इनका केस स्थगित क्यों नहीं कर दिया गया? हमारे देश का, भारत का संविधान यह कहता है कि 100 दोषी भले ही सजा से बच जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। सर, ये तो सिर्फ एक मोहरा है। असली खिलाड़ी तो बिल में छुपा बैठा है और हमें उसके बिल का पता लग गया है। योर ऑनर, मैं इनकी मानसिक पीड़ा को समझ सकता हूं। अदालत सबूत मांगती है योर ऑनर, और जावेद साहब और छोटा रफीक के विरुद्ध मैं वो सबूत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अरे पागल हो गया क्या केडी? अपने बारे में नहीं तो वहां पर मौजूद इतने सारे लोगों के बारे में तो सोच। योर ऑनर, मैं सबूत अदालत में प्रस्तुत करूं उससे पहले अदालत से क्षमा मांगना चाहूं कि आज वास्तविकता में मैंने अदालत का समय नष्ट किया। वो इस कारण योर ऑनर कि जावेद साहब और छोटा रफीक के कहने पर एक बच्चों से भरी स्कूल बस में इनके आदमियों ने गिरफ्त में लिया था, उस पर बॉम्ब लगाया। लेकिन मुझे यह कहते हुए सुकून मिल रहा है कि अब बच्चे ठीक हैं। अब योर ऑनर, वो प्रमाण जो मैं प्रस्तुत करने वाला था अदालत में, जो ये साबित कर देगा कि जावेद सुल्तान ही छोटा रफीक है, उस गवाह को बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। योर ऑनर, हीलिंग टच नर्सिंग होम के डॉक्टर नथानी अदालत में यह प्रमाणित करेंगे कि यह व्यक्ति मानवता के नाम पर धब्बा है। जावेद सुल्तान और छोटा रफीक के कारण कई लोगों की जानें गई, कई बच्चे अनाथ हुए, कई औरतें विधवा हुई। डॉक्टर नथानी बताइए न्यायाधीश महोदय को। जज साहब, कई साल पहले जब मैं हीलिंग टच नर्सिंग होम में काम करता था तो मेरे पास एक केस आया। इसके कुछ साथी इसे जख्मी हालत में मेरे पास लेकर आए। यह खून से लथपथ था और मुझे लग रहा था कि वो बॉम्ब ब्लास्ट के जख्म में। तो मैंने इन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहा, लेकिन इसके साथियों ने मुझे डरा धमकाकर इनका ऑपरेशन करने के लिए मजबूर किया। तो मैंने सर्जरी से पहले इनके कुछ टेस्ट किए, जो कि हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। योर ऑनर, कुछ समय बाद वो अस्पताल बंद हो गया, किंतु उस अस्पताल के रिकॉर्ड्स एक जगह सुरक्षित रखे गए। और मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि जावेद सुल्तान की चिकित्सा के रिपोर्ट्स छोटा रफीक के चिकित्सा के रिपोर्ट से पूरी तरह से मेल खाएंगे। जज साहब, ये डॉक्टर वहां पर नहीं था, ये झूठ बोल रहा है। वहां पर एक लेडी डॉक्टर थी, ये नहीं था। मैंने बोल दिया, ये क्या कर दिया मैंने? यही बात तो मैं भी कह रहा था यार।
कि उस दिन प्लास्टिक सर्जरी एक महिला डॉक्टर ने की थी, लेकिन अगर जावेद साहब उर्फ छोटा रफीक वहां नहीं थे तो फिर इन्हें इस बात का कैसे ज्ञान? द डिफेंस रेस्ट। मिस्टर पाठक, अब आपको कोई भी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आप जो इस अदालत में साबित करना चाहते थे वो साबित हो चुका है। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर यह अदालत मानती है कि जावेद सिद्दीकी ही आतंकवादी छोटा रफीक है और यह अदालत उसे दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। केस इज क्लोज। सर, केडी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा। मुझे सच में नहीं पता था कि ये जावेद ही छोटा रफीक है। अनजाने में एक आतंकवादी की मदद करने से तुमने मुझे पहचान लिया। कोई बात नहीं जहां साहब, कभी कभी इंसान को पहचानने में भूल हो जाती है। अब किसी के मुख पर लिखा तो होता नहीं चोर या आतंकवादी। Thanks a lot. See you soon. God bless you. अरे मिस्टर वरुण झवेरी, क्या बात है। हाँ, धूल में लथपथ होकर आया है। अच्छा काम करके आया है। गर्व है मुझे तुझ पर। सर, मुझे आपके सहायक होने पर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।